आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है वह ग्रे एरिया माना जाता है। डाउट क्लियरेंस या कह लीजिए क्लियरेंस ऑफ डाउट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। क्वेश्चन तो आसान ही रहेंगे, बेहतर रहते हैं, लेकिन आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाकर देख लीजिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एंड सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें स्टूडेंट के डाउट रहते हैं और क्वेश्चन उसी हिसाब से रहता है जो कि बोर्ड के स्टैंडर्ड को टच तो करता है, लेकिन स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि उसके कंसेप्ट क्या हो। मैं अभी देख रहा था कि फिजिक्स में 2-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर को निकालने के लिए स्टूडेंट को काफी हद तक उनको समझना होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर डाउट में फंस जाते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट के लिए डाउट क्लियरेंस बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात होती है। अब पॉइंट आता है कि स्टूडेंट डाउट क्लियर कैसे करेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी बात होती है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट के किसी भी एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निकालने होंगे उसके सारे क्वेश्चंस और आंसर, सॉल्यूशन भी। यहाँ पर सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह समझना होगा, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह समझना होगा। एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है, या थॉट बेस्ड क्वेश्चंस है, या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, उनके आंसर को देने के लिए स्टूडेंट को जद्दोजहद करनी होगी। उन टॉपिक्स पर अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट, अपने थॉट और जो बुक कर रहा है, और उसके साथ साथ अच्छी तरह से टीचर द्वारा दिए गए जो भी लेक्चर्स हैं उनको समझने होंगे। प्राइवेट ट्यूटर की भी आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरे पॉइंट आती है कि यहाँ पर नेट पर अवेलेबल जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, और एआई भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स को सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड करें, उसको सीआईएससी नहीं मानता है। टीचर भी आपको कोई नहीं है जो कि उनको सॉल्यूशन के रूप में मानते रहे। और आपका सिलेबस भी कहता है कि कंसाइज पढ़ने हैं, टू द लिमिट पढ़ने। इसलिए दूसरी पॉइंट है कि आप इंटरनेट से कोई सॉल्यूशन नहीं निकालिए। वहां पर अच्छी तरह से देखने होंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कहीं पर 30 वर्ड में लिखना है, कहीं पर 60 वर्ड में लिखना है। मैथ्स में जो सॉल्यूशन देने हैं वो स्टेप वाइज सामने वाले टीचर को समझाने के अंदाज में देने। और अगर वे आते हैं, जैसे आपने ए फॉर्मूला को यूज किया है, तो क्यों किया है, कन्ग्रुएंसी है या सिमिलैरिटी है, तो उसको आप स्पेसिफाइड किस तरह से कर रहे हैं और प्रूव किस तरह से करते हैं। थ्योरम है तो अगर आपके जीएसटी पर क्वेश्चंस है तो किन फार्मूला और किन प्रोसेस के आधार पर क्वेश्चंस को बनाया, ये समझने की जरूरत है। फिजिक्स में जैसे मशीन का है तो आप मशीन में जिस तरह से पुली का यूज हुआ है और मैकेनिकल एडवांटेज है, उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया गया है, यहाँ पर यह समझने की जरूरत है। और इसको आपको अपने आंसर में जो टीचर है उसको समझाने होंगे, तब जाकर वहां पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जब आप इस तरह के सॉल्यूशन के लिए चलते हो या आप क्वेश्चन चाह रहे हो, तो ये बुक आपके लिए काफी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इस बार इस बुक को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मिनरल एंड एनर्जी है, तो इस मिनरल एंड एनर्जी का क्या सिलेबस है, यहाँ पर आपको बता दिया किन किन टॉपिक्स को टच करने हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरह से पढ़ेंगे, काफी मदद मिलेगी और आपके सॉल्यूशन भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो ये आसान है, क्योंकि अभी के समय में हम लोग किस तरह के हेल्प बुक से पढ़ते हैं, इससे हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन बातों को ध्यान रखें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब। बाय।